बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जमात चहारम इस्लामियात के बाब सोम उसवा हसना से सबक नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे और सबक नंबर 3 का उन्वान है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी, यानी आप अपने फैसलों में, अपने कामों में कितने साबित कदम थे। कभी भी आपने अपना फैसला जो है वो तब्दील नहीं किया, बल्कि अल्लाह की राह में हमेशा दुश्मनों के खिलाफ जो है वो डटे रहे। तो हम आज पढ़ेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी। इस्लाम की एलानिया दावत ने सारे अरब को और ख़ास तौर पर कफ़ारे मक्का को परेशान करके रख दिया था। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तमाम अरब को इस्लाम की दावत दी कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए और बुतों की पूजा छोड़ दें, तो सारा अरब तो परेशान था ही, ख़ास तौर पर कफ़ारे मक्का परेशान थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बुत परस्त हो चुके थे और वो बुत बनाकर दूसरे इलाकों में फ़रोख्त करते थे, यानी उनका कारोबार भी यही था। तो वो सबसे ज़्यादा परेशान थे। कुरैश खाना काबा के मुंतज़मीन थे, यानी खाना काबा का इंतज़ाम जो है वो कुरैश के हाथ में था और वहाँ उन्होंने बुत रखे हुए थे। इसलिए अरब के लोग कुरैश को बहुत अकीदत और एहतराम की निगाह से देखते थे। इसलिए बाकी सारे अरब के लोग जो थे वो कुरैश का बहुत एहतराम करते थे कि ये खाना काबा का इंतज़ाम चलाते हैं और बुतों की पूजा में उनकी सहूलतकारी करते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में जाकर अल्लाह ताला के एक होने का ऐलान किया, लोगों को बुरे अखलाक और बुतों की परस्तिश से मना फरमाया, तो कुरैशी मक्का आग बगोला हो गए। यानी उनको शदीद गुस्सा आया कि अल्लाह ताला की हकानियत का ऐलान जब किया गया और कहा गया कि बुतों की परस्तिश नहीं करनी, ये हमारे रब नहीं है, और लोग जो हैं वो बुरे कामों से बाज आ जाएं और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, तो कुरैश जो हैं उन्हें बेहद गुस्सा आया, क्योंकि ये सारा जो उनका कारोबार था और वो सारा जो इंतज़ाम था वो उनके हाथ से निकल जाता। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन बन गए कि ये हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं, तो हम उनके जानी दुश्मन बन जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों का हौसला तोड़ने के लिए उन्होंने तरह तरह के मजालिम उठाए। तब जब वो आपके दुश्मन हो गए, तो चूंकि उस वक्त मुसलमान जो हैं तादाद में कम थे, यानी कुछ लोग ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, तो कुरैशी मक्का ने उन पर तरह तरह के जुल्म करने शुरू कर दिए, यानी बेतहाशा जो है वो तंग करना शुरू कर दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ें देते, यानी कफ़ारे मक्का जो थे वो हर वो काम करते जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचे। आप नमाज पढ़ते तो आपकी कमर पर ऊँट की ओझड़ी डाल देते, यानी गंद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर रख देते ताकि उनको उलझन हो और वो अल्लाह के हुक्म को लोगों तक पहुँचाना बंद कर दे। आप लोगों को कुरान मजीद पढ़कर सुनाते तो वो शोर करते, तंग करते कि लोग जो हैं वो ना सुन पाएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आए। आपको जादूगर, काहन और शायर कहते कि ये जादूगर हैं, लोग अगर इनकी बात सुन लेते हैं ये उन पे जादू कर देते हैं, और ये शायर हैं, शायरी सुनाते हैं, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये शायरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते तो आप पर कूड़ा करकट फेंकते और आपको तरह तरह से सताते, यानी हर वो जुल्म करते जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत जो है वो टूट जाए और आप अल्लाह के रास्ते से हट जाएं। आपको दौलत और ओहदे की पेशकश भी की, यानी ये कहा कि आप जो हैं वो हमारे बादशाह बन जाएं, बहुत सी दौलत ले लें ताकि आप इस्लाम की तबलीग छोड़ दें, लेकिन अल्लाह का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाना छोड़ दें। मगर बड़ी से बड़ी पेशकश भी आपको राह हक से ना हटा सकी, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते पर साबित कदम रहे, उस पर डटे रहे, जमे रहे। कोई भी तकलीफ, कोई भी मुश्किल आपको अल्लाह की राह से ना हटा सकी और ना ही कोई लालच आपको अल्लाह के रास्ते से हटा सका। एक मौके पर जब आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में कुछ नरमी इख्तियार करने का मशवरा दिया, यानी कुरैश जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास ये शिकायत लेकर गए कि आपका भतीजा जो है वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, आप उसे मना करें। तो हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो कुछ नरमी इख्तियार करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी लाकर रख दें तो भी मैं अपना काम, यानी तो मैं फिर भी अपना काम ना छोड़ूंगा,
यानी मैं अल्लाह का पैगाम जो है वो फैलाऊंगा और कहता रहूँगा कि अल्लाह एक है, सिर्फ वही इबादत के लायक है और ये बुत जो हैं इनकी परस्तिश नहीं करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को बेइंतहा सताया गया, यानी ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, बल्कि जो आपका साथ देते थे, जो लोग मुसलमान हो जाते थे, उनको भी कफ़ार जो हैं वो बेहद तंग करते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गर्म रेत पर लटाकर उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिए जाते, उनके गली में रस्सी बांधकर रस्सी उबाश लड़कों को दे दी जाती जो उन्हें मक्का की गलियों में घसीटते फिरते। यानी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनका मालिक जो है वो बेइंतहा तंग करता, उनके सीने पर भारी पत्थर रखता। जब रेत गर्म हो जाती सहरा की तो उनको लटा देते उस पर, जिससे उनके जिस्म पर छाले बन जाते। उनके गले में रस्सी बांधकर गलियों में फिरने वाले लड़कों को देते और वो मजाक में उन्हें गलियों में घसीटते थे। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके घर वालों को कुरैशी मक्का इतना मारते पीटते कि वो बेहोश हो जाते। यानी जब हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, उनके घर वाले जो हैं वो अभी काफिर थे, तो वो उन्हें इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते थे। हज़रत जुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू जहल ने इतना मारा कि उनकी आंखें जाती रहीं। यानी अबू जहल ने उनको इतना पीटा और सर पर चोट लगने की वजह से उनकी बीनाई चली गई, यानी उनको नजर आना बंद हो गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनका चचा चटाई में लपेटकर धुआं देता, यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह तआला का दम घुटने लगता, यानी धुएं की वजह से आप सांस नहीं ले पाते थे। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दहकते कोयलों पर लटाया जाता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आपके साथी भी जो हैं वो बेहद साबित कदम रहे, अल्लाह पर उनका यकीन और भी पुख्ता होता रहा और इस तरह से इस्लाम जो है वो मज़ीद फैलता रहा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर और दाढ़ी के बाल नोचे गए। कफ़ारे मक्का के इन मज़ालिम के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने हिम्मत और बहादुरी से इस्लाम की दावत का काम जारी रखा। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की पहली शहीद खातून है, यानी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पहली खातून हैं जो इस्लाम की राह में शहीद की गईं। सबक से मुतल्लिका सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, हज़रत अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में नरमी इख्तियार करने का कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब से फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी लाकर रख दें तो मैं फिर भी अपना काम ना छोड़ूंगा। सवाल नंबर 2 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कफ़ारे मक्का क्या तकलीफ़ पहुँचाते? जवाब है, कफ़ारे मक्का हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर और दाढ़ी के बाल नोचते थे। सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते तो कुरैशी मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी इज़ा पहुँचाते थे? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो कुरैशी मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर ऊंट की ओझड़ी डाल देते थे। सवाल नंबर 4 है, कुरैशी मक्का ने किस तरह इस्लाम की दावत में रुकावटें डाली? जवाब है, कुरैशी मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का हौसला तोड़ने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तकलीफें देते थे। सवाल नंबर 5, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम लाने के बाद क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी? जवाब है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गर्म रेत पर लटाकर उनके सीने पर भारी पत्थर रखे जाते और गले में रस्सी बांधकर गलियों में घसीटा जाता। सवाल नंबर 6, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बावजूद इस्लाम पर कायम रहे, वजह लिखें। जवाब है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम रोज़े आखिरत पर यकीन, अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान और रसूलुल्लाह से मोहब्बत की वजह से इतनी तकलीफ़ों और आजमाइशों के बावजूद इस्लाम पर कायम रहे। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। स्टूडेंट्स, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 42 पर कसीरुल जवाब बयानात है, जिनमें से दुरुस्त जवाब पर आपने निशान लगाना है। नंबर 1 है, सारे अरब के लोग अकीदत व एहतराम की निगाह से देखते थे कुरैशी मक्का को, अहले यसरब को, अहले ताइफ को, अहले नजद को।
جی تو کس کو دیکھتے تھے احترام کی نگاہ سے؟ بالکل ٹھیک، نمبر 1 قریشی مکہ کو، تو اس پہ آپ نے ٹک لگانا ہے۔ نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ڈال دیتے تھے بکری کی کھال، اونٹ کی کھال، اونٹ کی اوجھڑی، بکرے کی اوجھڑی۔ جی جیم جو ہے وہ درست جواب ہے، تو اس پر آپ نے ٹک لگا دینا ہے، اونٹ کی اوجھڑی۔ نمبر 3 قریش خانہ کعبہ کے تھے حاکم، عہدیدار، منتظمین، مالک۔ جی جیم جو ہے وہ درست جواب ہے، منتظمین، یہاں پر آپ نے ٹک لگا لینا ہے۔ نمبر 4 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بتوں کی پرستش سے منع فرمایا تو وہ منع ہو گئے، وہ آگ بگولا ہو گئے، وہ ڈر گئے، وہ غم زدہ ہو گئے۔ بے جو ہے وہ درست جواب ہے، وہ آگ بگولا ہو گئے، اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگا لینا ہے۔ درج ذیل ناموں کو درست فکروں سے ملائیں۔ صفحہ نمبر 43 پہ کالم دیا ہوا ہے، کالم الف اور بے، اور ان کو ہم نے آپس میں ملا دینا ہے۔ نمبر 1 ہے حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا جاتا۔ جی یہ نمبر 1 ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے اسے۔ نمبر 2 حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، یہاں پر آپ نے اس کو ملا دینا ہے آپس میں۔ نمبر 3 حضرت عثمان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا، یہ نمبر 3 کے ساتھ آپ نے ملانا ہے اسے۔ نمبر 4 حضرت زنیرہ کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ آپ کی آنکھیں جاتی رہیں، یہ نمبر 4 کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ نمبر 5 ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، یہ نمبر 5 کے ساتھ آپ ملائیں گے۔ اس طرح سے آپ نے کالم الف اور بے کو ملا کر فکرے جو ہیں وہ مکمل کر لینے ہیں۔